नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप सभी को पता ही चल गया है कि केबीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम है, जो टेंटेटिव डेट है, वह 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में प्रस्तावित है। यानी कि इसी डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आपके पास, यानी आज है 20 जनवरी 2023 और आपके पास मात्र अब 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस 1 महीने को आप कैसे यूज करें ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आपने पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से भी कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे पहला मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए केबीएस पीआरटी के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब जैसे ही सुने हैं कि 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, वो एकदम टेंशन में आ गए हैं। उनको यही नहीं समझ में कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो समय ही नहीं, क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या नहीं छोड़े। ये देखिए, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके लिए है। जितने भी बच्चे इस बार केबीएस का एग्जाम देंगे, वो सभी के लिए मात्र 1 महीने ही है, ठीक। और आप ही में से इन्हीं 1 महीने में कोई बच्चा सिलेक्शन ले लेगा और आप लोग टेंशन ही करते रह जाओगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप ये भी सोचो कि जो बच्चा इस एग्जाम को देगा और जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा, उसको भी तो 1 ही महीने का समय मिल रहा है, उसको तो एक्स्ट्रा समय नहीं मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ें सोच के चलना है, ठीक। दूसरा काम क्या करना है आपको, पहला तो स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा, आपको देखना है कि हमें सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आप केबीएस पीआरटी के 5 सब्जेक्ट को पकड़ के चलिए। इन 5 सब्जेक्ट से ही 160 नंबर के क्वेश्चन आ जाने हैं आपके केबीएस पीआरटी में, ठीक। और ये 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपको सीडीपी सबसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 60 नंबर की सीडीपी है और सीडीपी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से आपका आता है इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, ईवीएस अच्छे से पढ़ना है, हिंदी अच्छे से पढ़ना है और मैथ अच्छे से पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और इनमें से भी 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि ईवीएस और हिंदी। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, मात्र अगर 15 दिन भी मेहनत कर लेंगे, तो आप आसानी से इसमें, अगर मान लीजिए कि ईवीएस में 30 क्वेश्चन आ रहा है या 20 क्वेश्चन आ रहा है या 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 25 में से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से हिंदी में आप 30 में 30 कर सकते हैं, ठीक। मैथ, सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को मैथ से। तो मैथ में आपको क्या करना है ना, अब आपको पूरी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैथ में आपको क्या करना है कि टॉपिक सेलेक्ट करिए। टॉपिक से देखिए कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके केबीएस पीआरटी में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से फिक्स है, ठीक। उसी तरीके से मेंसुरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। यानी मैथ के इन 2 टॉपिक को, अगर आपने अभी तक मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैथ के ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाले पोर्शन को अच्छे से करके जाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। अगर मैं कहूं कि अगर आप मैथ को स्किप करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ आप इन 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद से परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद से वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन को अच्छे से, यानी स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। यानी 4-5 टॉपिक, मैथ के 4-5 टॉपिक को अच्छे से कवर के जाइए। कौन कौन सा? तो ज्योमेट्री करना है, आपको मेंसुरेशन करना है, ये दोनों को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद से नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कर लीजिए। अगर इन टॉपिक को भी अगर आप पढ़ के जाते हैं, तो यकीन मानिए कम से कम, अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आता है मैथ में, तो 10+ क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब आपके पास समय कम है, तो आप पूरा मैथ आपको नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से इंग्लिश में आपको पूरी, अब आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ग्रामर पढ़ो, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो, इंग्लिश में अगर ग्रामर पढ़ना भी है, तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है, तो पहले तो टेंस पढ़ जाइए, जो मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। उसके बाद से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इससे एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस से आएगा, एक क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से आएगा। तो इन तीनों टॉपिक को, यानी टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से आपको एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ लेना है, कंजक्शन अच्छे से पढ़ लेना है और प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कुल मिला के 6 टॉपिक को, इंग्लिश के 6 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। उसको आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, नीतू मैम की बुक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यानी इंग्लिश में आपको बस ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद से आप बात करते हैं हिंदी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको तैयार करने में 1 महीने का समय लगे। अगर आप हिंदी को एक घंटे भी दे रहे हैं, तो आप आसानी से 10 से 15 दिन में पूरी हिंदी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या है ना, अब आपके पास सेल्फ स्टडी करने का ही टाइम है।
अब इधर उधर मत भटकिए, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अब अपनी खुद से तैयारी करिए, आप लोग खुद से, क्योंकि ये समय अंतिम है। और देखिए कभी भी क्या है ना, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अब इसके लिए मॉक टेस्ट चलाएंगे, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का मैराथन चलाएंगे। वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप 2 घंटे में, अगर 3 घंटे के मैराथन में अगर आप मात्र 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसी 3 घंटे के मैराथन, उसी 3 घंटे में आप 180 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो 3 मैराथन वाली क्लास इस समय तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि बहुत लोग चलाएंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, मैराथन चलाएंगे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे का। वो आपको नहीं करना है, वो गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो 3 घंटे में मात्र 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो उस मैराथन के बदले आप लोग मॉक टेस्ट दिए। जो मैराथन में हिस्सा ले रहा है, समझ लिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, यही सच्चाई है। और आप में से बहुत सारे लोग गलती ये भी कर रहे हैं ना, आजकल स्टडी ब्लॉग का चैनल बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्टडी ब्लॉग लोग देख रहे हैं कि उनका स्कोर क्या है, अपना स्कोर क्या है। देखिए उनका तो किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पूरा, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी स्टडी चैनल बनाता हूँ, पूरा दिन मेरा इसी में चला जाता है। स्कूल से आने के बाद सारा दिन मेरा इसी में चला जाता है, मैं एक्स्ट्रा और कोई काम नहीं कर पाता। तो वो लोग तो पढ़ाई के दौरान अगर स्टडी ब्लॉग करते, पूरा दिन कैमरा सेट करो, एंगल देखो, कैसे देखो, ये बनाओ, क्या किस तरीके का आज का वीडियो कैसा बनना चाहिए, किस टॉपिक पे बनना चाहिए, यही सोचने में निकल जा रहा है। और वो उनका तो जो ठीक है, वो तो अपना कमा भी रहे हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपना समय गंवा रहे हो। तो जो लोग, उनका तो चलो किसी का अगर 1-2 लोग का हो भी गया तो हो गया, लेकिन आप में से जितने लोग भी स्टडी ब्लॉग चैनल देख रहे हैं, उनका तो पक्का नहीं होना है सिलेक्शन। क्योंकि आप सोचिए ना कि आपके पास खुद भी इतना बुद्धि है, इतना विवेक तो है ही है, क्योंकि आप सभी लोग मैच्योर लोग हो, आप सभी लोग 25+ हो, तो आपके पास इतना दिमाग तो हो ही गया होगा कि हमें क्या सही है क्या नहीं है। अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा ही कहेगी नहीं ये काम गलत है, ठीक। जो आप उनका ब्लॉग देखने के में टाइम बर्बाद कर रहे हो, उतना ही टाइम अगर आप करंट देखने में वो कर देते, यूज कर लेते उसको, तो आपका करंट का टॉपिक तैयार हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी है जो अक्सर लोग करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया इंग्लिश के लिए क्या करना है, मैथ के लिए आपको 5 से 6 टॉपिक मैंने बता ही दिया। इंग्लिश में मैंने बता ही दिया कि आपको नरेशन, एक्टिव वॉइस पैसिव पढ़ लेना है, टेंस पढ़ लेना है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद से हिंदी को आप अच्छे से, और हिंदी में भी पर्यायवाची विलोम मुहावरे को अच्छे से पढ़िए। पर्यायवाची विलोम मुहावरे, तत्सम, तद्भव को अच्छे से पढ़े। अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द भी अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं हिंदी में कवर करिए और कोशिश करिए कि ईवीएस और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें, और आपको यही करना है। अब आप क्या करें, करंट। अब देखिए, अब आपके पास जीके पढ़ने का समय नहीं है और ना ही रीजनिंग अगर पढ़ना भी है तो बस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए। रीजनिंग के मतलब एक टॉपिक को, मतलब जो 5 टॉपिक है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद से डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, सिलोजिज्म अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद से आपका एक और टॉपिक छूट रहा है, डाइस वाला क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि डाइस से क्वेश्चन आपका मैथ में भी आ सकता है, ठीक है। तो इन टॉपिक को, रीजनिंग के इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद से क्या करना है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस आपको टोटल पढ़ना है। और ईवीएस के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ अब आपको कोशिश करना है कि 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत हो। और रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको रिवीजन भी करते रहना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके बाद से बात आता है कि अब क्या क्या बचता है। अब तो कुछ बचता ही नहीं है, सब क्लियर हो गया, क्योंकि इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे आपको कवर करना है। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर आपके 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे आपके केबीएस पीआरटी में। तो अब अभी जब फरवरी आएगा ना, तो आपका आएगा स्पीडी की बुक। स्पीडी की बुक आती है, उसको आप परचेज कर लीजिए और उसके भी सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लीजिए। जैसे प्रमुख दिवस पढ़ लिए, ठीक है, और जो सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, उसको अच्छे से पढ़ लिए। लेखकों के नाम, पुस्तकों और लेखकों के नाम अच्छे से पढ़ लिए। और जो पहली बार जो कोई घटना घटित हो रही है, जैसे पहला पनबिजली परियोजना कहाँ लाया गया, ये सब चीज़ें जो कहाँ लाया गया, पहली बार क्या बोलते हैं कि अनाज एटीएम कहाँ लाया गया, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगर ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छा स्कोर आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास पूरा टाइम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाएँ। अब आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ जाना है और आपको एग्जाम में सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है।